के सत्संग करेंगे। बाबूजी भी पीछे वृंदावन ही आ गए कि मेरा मन नहीं लगा तो मैं भी आ गया हूँ। बाबूजी भी आ गए, माता जी भी आ गए, अब सत्संग कौन करेगा। तो सत्संग श्री जनकराज जी को बिठाया गया। उन्होंने इसी भक्तमाल से सत्संग करना शुरू किया। मेरे को ढींगरा जी वहां पर आकर अमृतसर कहने लगे तुम्हारी गद्दी गई गई गई, अब तुम जाना ना अमृतसर, तुमको व्यास आसन नहीं मिलने वाला है। मैंने कहा प्रभु जी हुआ क्या। उनका वो जनकराज जी ऐसा अद्भुत भक्तमाल का कथा कर रहे हैं, अब तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है वहां पर। अच्छा महाराज जैसा भी है चलो ठीक है, गलती तो हो गई कि हम आ गए वहां से। तो ऐसा वो भक्तमाल जी का ग्रंथ आपको प्राप्त हो गया है जियालाल जी को। और इतनी अद्भुत इन्होंने गौ माता की महिमा, ये 35-40 साल पहले नहर पर भी कौशिबली एक महात्मा आए थे, उन्होंने इसके लिए गैया की भक्तमाल की कथा कही थी। लेकिन कल दोबारा सुनकर मेरे को इतना आह्लाद हुआ, इतना प्रसन्नता हुई। और कल पीठ पर इतना सुंदर ये गैया का गोपाष्टमी उत्सव मनाया गया, इतना सुंदर इतना सुंदर। और इसके साथ इस कोण भी मुझे जाने का सहयोग मिला। इस कोण में तो इतना विशाल, इतना विराट और इतना अद्भुत गोपाष्टमी का उत्सव संपन्न हुआ कि अरे हम अमृतसर वाले लोगों का, वैष्णवों का कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है कि कभी गोपाष्टमी के रूप में इस कौन के द्वारा कभी यत्र तत्र कैसे उत्सवमय जीवन हम लोग बिता सकते हैं। अगर ना जाएं तो वो बात अलग है, आलस्य नहीं करना चाहिए। लेकिन कल श्री इस्कॉन में अति अद्भुत, कल एक बच्चिया का जन्म हुआ, उन्होंने उसका नाम ही गोपाष्टमी रख दिया। बड़े महाराज श्री ने उनके श्री उधमपुर में कहा इसका नाम रखो गोपाष्टमी। तो कैसे भूरे रंग की, भगवे रंग की वो बच्चिया, इतनी सुंदर। इससे पहले भी 2 बच्चियाओं का जन्म हुआ, वो भी भगवे कलर की थी। उनका नाम महाराज श्री ने पौसीवली, एक का नाम दीपावली रखा, एक का नाम शायद धनतेरस रखा, बछड़े का नाम, ऐसा मुझे जहां तक अनुमान है। और एक कल बच्ची और प्रकट होने वाली थी, उसका नाम भी महाराज जी ने कल गोपाष्टमी के नाम पर ही वो कह दिया था। एक लक्ष्मी रखी, एक का नाम लक्ष्मी रखा। वो रविदास जी 2.5 एकड़ वो जगह है गौशाला की, एक ही व्यक्ति ने उनको दी है। और उन्होंने इतनी सुंदरता से उसे बनाया है और इतना सुंदरता से मेंटेन कर रहे हैं। और कल जिस ढंग से उन्होंने गोपाष्टमी मनाई, जमीन देने वाला धन्य है, जमीन लेने वाला इस्कॉन इंस्टीट्यूशन धन्य है। और वहां पर उस उत्सव को मनाने वाले श्री श्री इंद्रानुज प्रभु भी आए हुए थे वो उधमपुर से। तो इसलिए वो देखो, एक आज के सत्संग में नोट कर लो, जब भी हमारे मंदिर में, नमक मंडी में, पीठ पर जैसे ये भगवत उत्सव हो तो उसमें पार्टिसिपेट करना ये अति अद्भुत है। और ये जीवन को उत्सवमय बना देगा, आनंदमय बना देगा। और क्या बात है, क्या क्या बात है, कोई तुलना उपमा नहीं है। तो अभी श्री श्रीनिवासाचार्य प्रभु कल जिनकी भगवत सेवा प्राप्ति है उसका चरित्र राजन जी गाते हैं, तो उसका हम श्रवण करते हैं। जय जय श्री राधे। श्री चैतन्य संप्रदाय परंपरा के प्रमुख साधकों में श्री निवासाचार्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आपका जन्म भागीरथी के सुरम्य तट स्थित चाकुंदी ग्राम में हुआ था। आपके पिता श्री गंगाधर भट्टाचार्य संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। आपकी मातुश्री का नाम श्री लक्ष्मी प्रिया था। भगवान श्री चैतन्य देव के उदात्त आवतारिक चरितों एवं उद्दाम संकीर्तन का इस ब्राह्मण दंपति पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। वे नाम रस में सराबोर हो अपना सब कुछ खो बैठे थे और उस पथ के पथिक बनने के लिए आगे बढ़े तथा नवद्वीप पहुंच गए। श्री महाप्रभु की संन्यास लीला ग्रहण के समय श्री गंगाधर कोटाया में उपस्थित थे। श्री गंगाधर भट्टाचार्य से प्रभु की यह संन्यास लीला ना देखी है। वे पागल होकर चैतन्य चैतन्य चिल्लाते हुए अपने ग्राम वापस आए। प्रभु विरह में उन्मत्त
श्री गंगाधर को ग्रामीण लोगों ने श्री चैतन्य दास के नाम से पुकारा। इनके कोई संतान ना थी। इतने पर भी वे दुखित नहीं थे, किंतु उनकी पति परायणा भक्तिमती नारी श्री लक्ष्मी प्रिया ने श्री चैतन्य देव की सर्वतोभावेन आराधना की। उन्हीं की कृपा से वैक्रमीय वैशाखी शुक्ला पूर्णिमा की मांगलिक माधुमय बेला में श्री निवासाचार्य का प्रादुर्भाव हुआ। बाल्यकाल से ही श्रीनिवास की माता इन्हें भागवती कथा सुनाती थी, अतः बाल्यावस्था के अमिट संस्कारों के कारण श्रीनिवास की शारीरिक वृत्ति श्री कृष्णमय होने लगी। वे सदा सर्वदा भक्त और भगवान के पावन नामों का उच्चारण करने लगे। थोड़े समय में ही श्रीनिवास संस्कृत साहित्य, न्याय, व्याकरण, दर्शन के अप्रतिम विद्वान बन गए। ग्राम के आसपास के विद्वान दर्शन शास्त्र की गहन ग्रंथियां सुलझाने के लिए इनके समीप आने लगे। यौवन के प्रथम सोपान पर पांव धरते ही श्रीनिवास का झुकाव भगवत भक्ति की ओर हो उठा। माता पिता के वैवाहिक अनुरोध को इन्होंने दृढ़ता से प्रत्याख्यान कर विविध जनों के सर्वश्रेष्ठ वैराग्य मार्ग को अपनाने की आंतरिक इच्छा प्रदर्शित की। श्रीखंड के श्री नरहरि सरकार से परामर्श कर भगवान श्री चैतन्य देव एवं उनके प्रमुख गणों की दर्शन लालसा से श्रीनिवास पुरी गए। श्रीमन महाप्रभु तो अंतर्हित हो चुके थे। यह समाचार सुन श्रीनिवास अधीर होकर रोने लगे। प्रभु विरह में इन्होंने अपने बाल नोच डाले, वक्षस्थल नख के आघातों से शक्त विक्षत कर डाला। इनकी इस विरह वेदना दशा ने चर अचर सबको द्रवित कर दिया। इन्होंने आज आंच में जल कर अपने प्राण गंवाऊंगा यह निश्चित किया कि रात में जरा सी नींद आई, सो सामने क्या देखते हैं कि श्रीमन महाप्रभु भुवन मोहन मधुर रूप से खड़े हैं और श्रीनिवास के मस्तक पर अपने श्री चरण धर ही तो दिए हैं। जलद गंभीर स्नेह सिक्त वाणी से नीलाचल जाने का उपदेश दे रहे हैं। श्री प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर शुदित पिपासित श्रीनिवास श्री जगन्नाथ देव के सिंह द्वार पर आए। रात्रि में भक्त को कष्ट न हो, अतः एक ब्राह्मण वेश में प्रभु ने इन्हें अपने हाथों से प्रसाद पवाया। दूसरे दिन श्री जगन्नाथ का दर्शन कर श्रीनिवास श्री पंडित गदाधर के चरणों में उपस्थित हुए। प्रभु विरह से व्यथित श्री गंगाधर ने नवागत श्रीनिवास को हृदय से लगा लिया। श्री गदाधर पंडित की आज्ञा से श्रीनिवास श्री चैतन्य पदांकित पावन स्थानों के दर्शनार्थ गए। नित्य श्री चैतन्य अनुगत भागवतों के श्री चरणों का श्रीनिवास ने अभिवादन किया। श्री जगन्नाथ देव के दर्शन कर श्री गदाधर जी के पास आए। एकांत में श्री पंडित गदाधर ने श्रीनिवास को अपने समीप बुलाया और अपने चरण प्रांत में बैठाकर भक्ति सिद्धांत के तात्विक वचनों का स्वारहस्य समझाया। भगवान श्री चैतन्य देव के नेत्र जल से भीगी हुई श्रीमद् भागवत के जीर्ण पृष्ठों को, जिनके अक्षर प्रायः लुप्त हो चुके थे, श्रीनिवास को समर्पित करते हुए श्री गदाधर पंडित ने कहा, मेरी बड़ी ही इच्छा तुम्हें श्री भागवत पढ़ाने की थी, परंतु अब मेरी मनोदशा ऐसी नहीं है जो तुम्हें कुछ बता सकूं। तुम सुविधा अनुसार श्री वृंदावन जाना, वहां तुम्हारी भक्ति ग्रंथ अध्ययन की कामना पूर्ण होगी। श्रीमद् भागवत के परम पुनीत पृष्ठों को सप्रणति नमन कर श्रीनिवास ने उन्हें अमूल्य निधि के रूप में अपने पास रखा। वैष्णवों को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार कर श्री पंडित गदाधर की सादर अभ्यर्थना के साथ श्रीनिवास गौड़ देश आए। गौड़ देश आकर भी श्रीनिवास पुनः भाव व्याकुल हो नीलाचल की ओर अग्रसर हुए। उनका विचार श्री पंडित गदाधर की सन्निधि में श्रीमद् भागवत अध्ययन का था। कुछ दूर ही चल पाए थे। रास्ते में आते हुए पथिकों से श्री पंडित गदाधर के अदर्शन का समाचार उन्होंने सुना। यह बड़े व्याकुल हुए। यह कैसी विधि विडंबना है जो उनको पाकर भी उन्हें ना पा सका।
पागल की भांति जाजपुर ग्राम में घूमते हुए भी कुछ न समझ सके। स्वप्न में श्री गौर गदाधर ने उन्हें गौर देश और ब्रज वृंदावन जाने की आज्ञा दी और स्नेह से उन्हें समझाकर अपना वरद स्नेह हस्त उनके मस्तक पर रखा। समयानुसार श्री गौर गदाधर की अनुज्ञा शिरोधार्य कर श्रीनिवास राजपथ द्वारा नवद्वीप की ओर रवाना हुए। चलते चलते उन्हें काफी दिन हो गए। मंजिल पर पहुंचने में अब शेष दिन नहीं थे कि उन्होंने रास्ते में श्री अद्वैत प्रभु एवं श्री नित्यानंद प्रभु पाद के अप्रगट होने का समाचार सुना। वियोग की पराकाष्ठा इस नश्वर जीवन से अब लाभ ही क्या, उन्होंने जीवन नाश की मन ही मन योजना बना ली। भक्त की अंतर वेदना भगवान से छिपी न रही। वे करुणा वरुणालय श्री नित्यानंद के रूप में स्वप्न में आए और श्रीनिवास को हृदय से लगाया। अपनी अपार करुणा की धारा बिंदुओं से इन्हें अभिसिंचित कर धैर्य धारण करने को कहा। श्री निताय प्रभु की अपार अनुकंपा से अनुग्रहित हो श्रीनिवास श्रीधाम नवद्वीप की ओर चले। वहां श्री विष्णु प्रिया जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री ईश्वरी के दर्शन कर खड़देह जाकर श्री वसु जानवा एवं श्री वीरभद्र प्रभु की वंदना की। कुछ दिनों बाद श्री चैतन्य विरह व्यथित श्रीनिवास श्री नरहरि ठाकुर एवं श्री रघुनंदन से अनुमति लेकर ब्रज पथ की ओर चल दिए। मथुरा में आकर श्री रूप सनातन के अप्रगट होने का दुखद समाचार सुना। वृंदावन के शोक समाचारों को सुनकर श्रीनिवास मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। भगवत इच्छा से तनिक से झपकी लगी तो सामने कृपा निकेतन सच्चिदानंद घन श्री चैतन्य जन श्री रूप सनातन को खड़े देखा। श्रीनिवास भाव विफल हो उनके चरणों में लौटने लगे। मधुरता की मूर्ति श्री रूप सनातन ने श्रीनिवास को उठाकर गले से लगाया और कहने लगे, श्रीनिवास, वृंदावन जाकर श्री गोपाल भट्ट जी के श्री चरणाश्रय ग्रहण कर श्री गोपाल मंत्र राज की प्राप्ति करो एवं कुछ दिन वृंदावन में रहो और फिर बंगाल के कोने कोने में श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य देव का सम उज्ज्वल प्रेम भक्ति का रस सिद्धांत, उनके उदार मतवाद, संपूरित भक्ति ग्रंथों जिनका प्रणयन हम लोगों द्वारा हुआ है का प्रचार प्रसार करना है तुम लोगों को। समस्त मानव को वैष्णवाचार की शिक्षा दो। इतना कहकर कृपा रसमय मूर्ति श्री रूप सनातन अंतर्हित हो गए। ऐसा ही स्वप्न श्री जीव को भी दिया। संध्या समय श्री गोविंद मंदिर में श्री जीव ने श्रीनिवास को खड़े देखा। नव युवक श्रीनिवास को पहचानने में श्री जीव को तनिक भी देर ना लगी। वे अविलंब वहां पहुंचे और श्रीनिवास को छाती से लगा लिया। प्रकांड वैदूषी विग्रह श्री जीव के चरणों को पकड़कर श्रीनिवास रोने लगे। धैर्य का उपदेश दे श्री जीव ने तात्कालिक समुपस्थित वैष्णव एवं उस समय के प्रधान अर्चक पंडित श्री कृष्णदास से श्रीनिवास का परिचय कराया। प्रसाद तांबुल माला प्राप्त कर श्रीनिवास श्री जीव गोस्वामी के साथ श्री राधा दामोदर मंदिर में उपस्थित हुए। समस्त वृंदावन में श्रीनिवास का आगमन द्रुत गति से व्याप्त हो गया। दूसरे दिन श्री जीव ने श्रीनिवास को ले जाकर श्री गोपाल भट्ट जी के दर्शन कराए एवं दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की। श्री गोस्वामी पाद ने श्रीनिवास को ज्येष्ठ कृष्णा द्वितीया के दिन मंत्र दीक्षा प्रदान कर आत्मसात कर लिया। श्रीनिवास ने श्री राधा कुंड जाकर श्री रघुनाथ दास एवं श्री कृष्णदास गोस्वामी आदि गौड़ीय वैष्णवों के चरण दर्शन प्राप्त किए। एक शुभ दिन देखकर श्री जीव गोस्वामी पाद ने श्रीनिवास को वैष्णवों की परम आराध्य श्रीमद् भागवत एवं वैष्णव ग्रंथों का अनुपूर्विक अनुशीलन कराना आरंभ किया। इनकी प्रखर प्रतिभा एवं शास्त्र गम्य को देखकर इन्हें विश्व वैष्णव राज सभा द्वारा आचार्य की सर्वश्रेष्ठ पदवी प्रदान की। इधर खेतरी से नरोत्तम दास ठाकुर भी आ पहुँचे। उनकी शालीनता वैष्णवाचरण से प्रभावित हो उन्हें भी महाशय की पदवी दी गई। ग्रंथों का प्रणयन श्री जीव कर रहे थे। कुछ दिनों बाद उड़ीसा से आकर श्री श्यामानंद जी श्रीनिवास और श्री नरोत्तम से वृंदावन में मिले। इन तीन अभिन्न सहचरों की मंडली के सहयोग से
विद्वत्ता, वैष्णवचारता, ब्रज भावना का जो वास्तविक विकास हुआ, उसका परिवर्णन इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में आज भी सश्रद्ध अंकित है। श्री जीव गोस्वामी ने ब्रजचरित भक्ति साहित्य को बंगला एवं उड़िया देश में प्रचार प्रसार के लिए श्री निवासाचार्य एवं श्री नरोत्तम तथा श्री श्यामानंद प्रभु को उस साहित्य को ले जाने की आज्ञा की। बैलगाड़ी में ग्रंथों के भरे हुए विशाल 4 संदूक रखकर ये तीनों गौड़ मंडल की ओर रवाना हुए। गाड़ी निर्विघ्न तांबड़, रघुनाथपुर, पंचकुटी, बृहदभानुपुर होती हुई वन विष्णुपुर आकर रात को रुकी। इधर ये हल्ला मच गया कि इस गाड़ी में बहुत बड़ी धनराशि है जो बंगाल से लाई जा रही है। वन विष्णुपुर का राजा वीर हम्बीर भीतर से बड़ा दुर्दांत व्यक्ति था। इसका कार्य लूट, अपहरण और हत्या था। इसने अपने ज्योतिषियों से गणना कराकर विशाल धनराशि का गाड़ी पर जाना जान लिया। आधी रात बीती। ब्रज की कहानी कहते कहते हारे थके तो थे ही, गहरी नींद में सब सो गए। इधर राजा के अनुचरों ने गाड़ी अपने अधिकार में लेकर राजा को सौंप दी। राजा ने अपने चोरों को विशाल धनराशि दे विदा किया और एकांत में अपनी स्त्री को बुलाकर काठ की पेटियों को खोला। धनराशि के स्थान पर अमूल्य ग्रंथ दर्शन मात्र से राजा की कलमशता दूर हुई। यह ग्रंथ रतन क्या धनराशि से कम थे। जो नींद खुली तो गाड़ी गायब, चारों ओर ढूंढा गया, पर क्या वह मिलने की चीज थी। श्रीनिवास बहुत दुखी हुए। श्री नरोत्तम एवं श्री श्यामानंद जी को गौड़ देश रवाना कर दिया। आप गाड़ी को खोजने के लिए वन विष्णुपुर कुछ दिन रुके। यहाँ ही आपको कृष्ण बलराम नामक ब्राह्मण मिल गया, जिसका कि राजा से कुछ संबंध था। उसके साथ आप राजभवन जाकर वीर हम्बीर से मिले। वीर हम्बीर ने श्रीनिवास का बहुत सत्कार किया और भागवत के भ्रमर गीत प्रसंग की व्याख्या सुनने का अनुरोध किया। श्रीनिवास की अद्भुत, अपूर्व, अश्रुत, अनिर्वचनीय, अमृतोपम वाणी से भागवत रस का परिवेशन होने लगा। 1 मास तक वन विष्णुपुर में आनंद की प्रबल बन्या प्रवाहित हो चली। अंतिम दिन राजा ने एकांत में श्रीनिवास को ले जाकर अपने दुष्कृत्य की क्षमा याचना के साथ सारी अप्रिय ग्रंथ रत्न राशि की पेटियां श्रीनिवास को समर्पित कर दी। श्रीनिवास ने चमनी पतित वीर हम्बीर को हृदय से लगाकर शांति की सांस ली। ब्रज की गाड़ी प्रसिद्ध देवालयों के लिए अपार धन संपत्ति तथा अनुचरों के साथ ब्रज को चल पड़ी। श्रीनिवास जाजीग्राम आकर अपनी माता से मिले। दिन बीतने लगे। गौड़िया वैष्णव जो कुछ बचे थे वे भी जाने लगे। श्री नरहरि ठाकुर, दास गदाधर, श्री विष्णुप्रिया देवी सभी तो अंतर्हित हो गए। विरह विघ्नों से श्रीनिवास का हृदय जलने लगा। एक दिन स्वप्न में श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने गौड़ीय ग्रंथों का प्रसारण एवं पाखंडियों के दलन को लक्ष्य कर इन्हें विवाह की आज्ञा दी। श्री नरहरि ठाकुर, दास गदाधर, श्री विष्णुप्रिया देवी सभी तो अंतरित हो गए। विरह विघ्नों से श्रीनिवास का हृदय जलने लगा। एक दिन स्वप्न में श्री अद्वैत प्रभु ने श्री गौड़ीय ग्रंथों का प्रसारण एवं पाखंडियों के दलन को लक्ष्य कर इन्हें विवाह की आज्ञा दी। श्री अद्वैत प्रभु की आज्ञा से वैशाख कृष्णा तृतीया को श्री गोपाल चक्रवर्ती कीसु लक्षणा कन्या द्रौपदी को बाद में ईश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई से विवाह किया। श्री दास गदाधर के तिरोधान से व्यथित होकर एक बार फिर श्रीनिवास अग्रह आयन मास में चलकर दूसरे वर्ष माघ शुक्ला बसंत पंचमी को वृंदावन पहुंचे। श्री जीव गोस्वामी एवं अपने गुरुदेव के अंतिम दर्शन किए। इसी समय उड़ीसा से श्री श्यामानंद जी आ पहुंचे। श्रीनिवास के बिना गौड़ देश सूना सा लग रहा था। अतः रघुनंदन ठाकुर ने रामचंद्र कविराज को श्रीनिवास को बुलाने के लिए वृंदावन भेजा। आप गौड़ देश में पहुंचे। अनेक व्यक्तियों को दीक्षा देकर कृतार्थ किया। गौड़ीय ग्रंथ रत्नों का प्रचार प्रसार श्री आचार्य के द्वारा ही संपन्न हुआ। कार्तिक शुक्ला गोपाष्टमी के दिन आप नित्य लीला में
प्रविष्ट हुए। श्री राधा रमनाय समर्पणम। श्री श्रीनिवासाचार्य प्रभु के चरणों में कोटि मल्टीपल कोटि प्रणाम कीजिए। रविदास जी, अपनी श्रद्धा को हम लोग कैसे अभिव्यक्त करें? भक्ति ग्रंथ कहते हैं, आचार्य जन कहते हैं, भगवान कहते हैं, ओ हो माम नमस्कुरु। गीता जी के जो सार संदेश रिपीटेड भगवान ने जो संदेश दिए, उसमें अर्जुन कह रहे हैं, महाराज देखो मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। कभी आप कर्म की महिमा गाते हो, कभी आप ज्ञान की महिमा गाते हो, फिर आप भक्ति की महिमा गाने लगे हो। मुझे ना शॉर्ट में बस वो सब उसका सारा सेंस बता दीजिए, जो वंस फॉर ऑल ए टू जेड कंप्लीट हो। तो भगवान ने कहा, अर्जुन देख, मन मना भव, तेरा मन मुझ में लगे, मेरा स्मरण करे, मेरा ध्यान करे, मेरा आस्वादन करे। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि मैं सर्व रसों का पारावार हूं, सबका मूल हूं, सभी का अधिष्ठान हूं, सबका देने वाला हूं। कोई भी रस हो, सभी रसों की उत्पत्ति मुझसे है, मुझ में है सभी रस। और अगर तू मेरे से तेरी प्रीति हो गई, तेरा मन मुझ में लग गया, तो वो रस स्वतः ही तेरे प्राणों में, स्नायुओं में प्रवाहित होने लगेंगे, तू ही रस हो जाएगा। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, मिश्री को खाने से मुंह मीठा होता है, लेकिन ये भगवान की भक्ति, भगवान के नाम की मिश्री को खाने से जीव ही मीठा हो जाता है, जीव ही मिश्री हो जाता है। जैसे संत हैं, अब ये संत चलते फिरते रस हैं, तभी तो इन्होंने किसी राज्य की कामना क्या करनी है, इन्होंने तो जो प्राप्त है उसका भी त्याग कर दिया, क्योंकि उससे बड़ा स्वतंत्र रस इन्हें मिला, जो कि जीवन का परम सार प्राप्तव्य है। तो इस प्रकार मन मना भाव, गोपियां मेरे मन वाली हैं, वो सब कुछ करती हैं, लेकिन उनका मन मुझ में लगा हुआ है। इसलिए गोपी कोई बी कम्प्लेक्स नहीं, कैप्सूल नहीं खाती है, लेकिन फिर भी गैया दोहती है, माखन काटती है। पांडे जी महाराज कहते हैं, गोबर भी थापती है, फिर भी एफिशिएंट है। क्यों? गोपी के पास एक अद्भुत टॉनिक है, वो है कृष्ण भजन, कृष्ण स्मरण, कृष्ण का गान। तो अर्जुन, तू भी मेरे मन वाला हो जा। तेरा मन अगर मुझ में लगेगा, तो जब मन के अधीन ये सभी इंद्रियां भी उसी का अनुगमन करेंगी। अभी तो इन इंद्रियों के विषयों से श्री श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, जैसे एक व्यक्ति की 5-5 स्त्रियां हों और सब उसको अपने अपने कक्ष में खींचें, तो उसकी दुर्दशा का, उसकी दशा का तो अनुमान ही किया जा सकता है। इसी प्रकार ये पंचेंद्रियां सबको अपने अपने रस के लिए जीव को प्रेरित करती हैं, विवश करती हैं, दौड़ाती हैं, भटकाती हैं और सब प्रकार से अस्थिर करती हैं। लेकिन ये पांचों ही अगर भजन करने लग जाएं, तुम संकीर्तन करो, मन तुम्हारा मुझ में लगे और ये भी तुम्हारे पीछे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब ये पांचों ही श्रोता बनकर तुम्हारा संकीर्तन मंडल बन जाएगा, तो क्या हालत होगी? तब तुम्हें वैकुंठ जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें गोलोक तुम्हारे घर में, तुम्हारे हृदय में बन जाएगा। गोलोक बिहारी तुम्हारे हृदय में जो है वो विहार करेंगे। यही भक्ति का और अध्यात्म का सार संदेश है। मन भगवान में लगे और सर्वेंद्रियां भी संकीर्तन करें, कितना सुंदर घर होगा, कितना सुखद वातावरण होगा। और वाह वाह वाह, इंद्रियों की आंखें तो खुली रहेंगी, लेकिन उनको श्री किशोरी की किंकरियों का ही दर्शन होगा। अभी तो पता नहीं क्या क्या दिखता है, कितनी विषमता है आंखों में, कितनी विडंबना है हमारी बोलचाल में, लेकिन तब एक ही रस होगा। प्रभु जी, माता जी, जय हो जय हो। बोलो श्री राधा रमन लाल की जय। दया करो श्री आचार्य,
प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिने के दयालु जगत संसारे। एक बार मन गाए और बाद में 5 इंद्रियां स्त्रियां गाएं तो क्या हालत होगी। मैं समझता हूं कि जब आप सत्संग करोगे तो भगवान बैकुंठ से उतरकर एक बार उसमें शामिल जरूर होंगे। पतित पावन हेतु तब अवतार। मौसम पतित प्रभु न पाइबे आर। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन कर आमी बड़ दुखी। दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई। तब कृपा बले पाई चैतन्य निताई। हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट्ट युग श्री जीव हा प्रभु लोकनाथ। दया कर सियाचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो आज के सत्संग का एक अद्भुत प्रसाद है कि मन को भगवान में लगाओ। यही इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रियों का राजा है। जब मन नहीं भगवान में लगता तो इंद्रियां भी उच्छृंखल होकर, उदंड होकर, चंचल होकर जीव को पतन के गर्त में ले जाती है। इतना निमन हमारी सोच, इतना निमन हमारे बोल, इतना निमन हमारा सब कुछ चरित्र हो जाता है कि डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी की भी जरूरत नहीं रहती है। लेकिन इसी के विपरीत अगर गुरुजनों की कृपा से, श्री गुरुजनों की कृपा कैसी होगी। भगवान ने कितनी बड़ी बात कही कि मन मना भव। अर्जुन ने कहा महाराज ये तो गोपी तो गोपी है, गोपी तो आपसे भी श्रेष्ठ है, इसलिए गोपी कृष्ण राधा कृष्ण कहा जाता है। अब गोपी में तदभाव भावित कैसे हो जाऊं। उनका फिर ऐसा कर, मेरे मन वाला नहीं हो सकता है, तेरा मन मुझ में सब प्रकार से आविष्ट, निष्ठ, भाव भावित, अनुरक्त नहीं हो सकता है, दूरू है, कष्ट मतलब मुश्किल है। तो फिर ऐसा कर, मन मना भव मद भक्तो, तू मेरा भक्त हो जा। मेरे भक्त जो हैं वो ध्रुव जी हैं, प्रहलाद जी हैं, धन्ना जाट हैं, श्री रैदास जी हैं, श्री जितने भी हैं भक्त, तो तू उसी तरह मेरा भक्त हो जा। अर्जुन ने कहा महाराज ध्रुव जी की सी तपस्या, प्रहलाद जी का सा दृढ़ता, ओ हो। मारने वाले पिता के प्रति भी कोई द्वेष नहीं है, दुर्भाव नहीं है। तत्साधु मन्ने असुरवर्य, पिता में भगवान, वो में राम, तो में राम, खड़ग में राम। प्रहलाद जी को जब खड़ग से मारने लगे पिता, तो उनको खड़ग में भी भगवान दिखे। तो इसका परिणाम क्या हुआ, खड़ग तो लगी प्रहलाद जी को, लेकिन उनको ऐसा लगा कि जैसे उनकी
पुष्पों से सब प्रकार से अर्चा हो रही है। खड्ग अपना तीक्ष्ण प्रहार छोड़कर वो पुष्पों की सी उनके ऊपर वृष्टि होने लगी। खड्ग में राम। अर्जुन ने कहा महाराज ये सबके बस का काम नहीं है, प्रहलाद जी के समान भक्त होना, चैटी में भगवान, आकाश में भगवान, पृथ्वी में भगवान, सभी में भगवान, तो ये तो बड़ा। प्रहलाद जी को उनके पिता ने भूतों के एक बंगले में छोड़ दिया कि जब भूत इसको डराएंगे तो ये भी डर के मारे स्वयं ही मर जाएगा। तो वो भूतों के बंगले में प्रहलाद जी को जब छोड़ दिया गया तो वो भूत हाउ 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 जो भी उनकी आदत है वो सब करने लगे। प्रहलाद जी ने कहा ये कौन सा मंत्र है, मैं तुम्हें बताता हूं मंत्र क्या है। राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। वो सारे भूत भगवान के धाम चले गए, सबकी पाप योनियां खत्म हो गई और ध्रुव जी श्री प्रहलाद जी अकेले उद्दाम हरि नाम करने लगे। ओहो हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या वो मर गया? उनका महाराज सारे भूत तर गए और वो अकेले उद्दाम हरि नाम कर रहा है। अरे ये कैसे मरेगा? कोठरी में डाल दिया गया, कोठरी में भूखो प्यासो मर जाएगा। तो कोठरी में श्री भगवान खाने से पहले, प्रसाद ग्रहण से पहले लक्ष्मी जी से पूछा, लक्ष्मी जी कोई भूखा तो नहीं रह गया? लक्ष्मी जी ने कहा आपका एक भक्त है उसको आज भोजन नहीं मिला है। तो भगवान ने कहा ये थाली मेरे सामने से उठाओ, ये स्वर्ण थाल ले जाओ और प्रहलाद जी को अपने हाथ से पवा के आओ। लक्ष्मी जी वैकुंठ से आई हैं, कोठरी में जा करके प्रहलाद जी को गोद में बिठा करके वो स्वर्ण के थाल में वो वैकुंठ का 3600 व्यंजन, 12 मधुर तिक्त कटु कषाय तिक्त, ये जितने भी रसों से परिपूरित वो प्रसाद भगवान का दिया। प्रहलाद जी पा रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा तुझे कोठरी में कौन भोजन देता है? उनका पिताजी ये कोठरी तो बहुत बड़ी है, गर्भ की कोठरी इससे भी छोटी है, उसमें भी जिसने प्रसाद की व्यवस्था कर रखी है ना उसी ने मुझे यहाँ भोजन भेजा है। अब हिरण्यकश्यप तो महाराज बारंबार बड़ा हैरान परेशान। लेकिन एक बात है कि प्रहलाद जी को भगवान के सिवा किसी प्रकार से अन्य चिंतन नहीं है। प्रहलाद जी को कभी ये नहीं लगता कि ये मेरे पिता मुझे दंडित कर रहे हैं, मुझे आतंकित कर रहे हैं, मुझे मारने का प्रयास कर रहे हैं। प्रहलाद जी को केवल भगवान दिखते हैं, केवल भगवान दिखते हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि खम्भ से भी भगवान को प्रकट होना पड़ा। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यत अत्यद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम नामृगम नामानुषम। तो प्रहलाद जी के समान तू भक्त हो जा। अर्जुन ने कहा महाराज को और कोई सरल सा तरीका नहीं है? भगवान ने कहा सरल तो है। तो उनका महाराज वो क्या है वही बता दीजिए। उनका माम नमस्कुरु, तू मुझे प्रणाम कर, कुछ मत कर। जहां मैं विग्रह के रूप में, किसी जीव के हृदय के रूप में, हृदय में कहीं विराजमान हो, तू मुझे प्रणाम किया कर। तेरे प्रणाम से ही, तेरी भक्ति मानकर, तेरी श्रद्धा मानकर, तेरा भाव मानकर मैं तुझे अपना संपूर्ण रस दे दूंगा। और भगवान की भक्ति के 64 अंग, भगवान के भक्तों की भक्ति के भी 64 ही अंग हैं। इसी प्रकार भक्तों को प्रणाम, आज श्रीनिवासाचार्य प्रभु को प्रणाम।
कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कल एक फोन आया मेरे को, वो पूछ रहे हैं कि वो पूछ रही थी वो बच्ची कि अंकल जी मैं इस समय जो है ना वो मंदिर में नहीं जा पा रही, परिक्रमा नहीं कर रही, तो मैं फिर मन ही मन कर लेती हूँ, तो क्या भगवान स्वीकार करेंगे? उनका भगवान स्वीकार करने के लिए पहले खड़े रहेंगे कि ये मानसी परिक्रमा करेगी और भगवान उसे स्वीकार करके उसका जो रस है वो पहले ही तैयार पर तैयार करके तुम्हें दे देंगे। बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं रखना कि मैं नहीं जा पाई तो मैंने मन ही मन किया है तो क्या भगवान ने स्वीकार किया? अरे भगवान कहते हैं जो प्रैक्टिकली करते हैं वो तो परिक्रमा पूरी जब करते हैं तब उनको फल मिलता है, लेकिन जो मन ही मन करते हैं उनको पहले फल देता हूं, परिक्रमा तो वो बाद में करते हैं। कली एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। सतयुग इत्यादि युगों में मानसी पाप भी लगता है तो कहाँ खड़े होंगे हम, लेकिन कली काल में मानसी पाप नहीं लगता है लेकिन पुण्य जरूर लगता है। ओहो, यहां तक कि मैं भजन करूंगा ऐसा कहने वाले का शरीर भी छूट गया तो उसे बेनिफिट ऑफ डाउट में भगवत चरण प्राप्त होते हैं। ओहो, अब हमारे सत्संग में क्या होता है, हम मेरा ख्याल है कि पता नहीं कितनी श्री अपने बहुजी मल्होत्रा जी ने 500 परिक्रमा की हैं गिरिराज जी की, लेकिन हमारे सत्संग में हमने दुनिया की भारतवर्ष की पता नहीं कितनी परिक्रमा की हैं। जगन्नाथ जी तो हम जाते ही रहते हैं और खीर चोरा, श्री गोपी साक्षी गोपाल, राधा रमन जी तो महाराज दिन में कितनी आरतियां होती, 8-10 बार तो हम जाते हैं। निधि वन में महाराज प्रणाम करना, किशोर वन को दंडवत करना, श्री श्री सेवा कुंज में झाड़ू लगाना, बुहारी सेवनी सेवा करना, ये तो हम करते ही हैं। तो ये हमारे सत्संग में उनका तुम क्या करते हो, उनका महाराज आहा ये सब जो है ना वो करते हैं। आहा, इसका प्रमाण ये है कि हमारा हृदय तो तत्काल खुश हो जाता है, हमारा मन प्रसन्न रहता है। तो अभी भी जो वृंदावन गिरिराज परिक्रमा के लिए जाना था वो प्रोग्राम अभी थोड़ा सा पेंडिंग है, क्योंकि वो बस वाले बहुत ज्यादा शुल्क मांग रहे हैं और फिर कोरोना की हालत भी अभी फाइनल होने पर इसको निश्चित करेंगे। अगर गए तो 3 तारीख को जाएंगे क्योंकि वो बस ने 2 तारीख को वापस आना है और कोरोना की भी हालत तब तक हो जाएगी फाइनल। 1 तारीख को फाइनल होगा कि जाना है कि नहीं जाना है, इसको पेंडिंग मानिए। लेकिन 4 से 5 वो ये सब है। तो वो खर्चा 2000 का आपको बताया था जियालाल जी से, मैंने कहा, वो बोलता मैंने तुम्हें 2000 एडवांस कहा था। मैंने कहा एडवांस मैंने सुना नहीं। चलो खैर उसमें तो कोई ऐसा फर्क है नहीं। तो मुख्य बात ये है कि अभी वो पेंडिंग है, लेकिन 29 तारीख को जो पीठ पर 10 बजे यज्ञ होना है वो निश्चित है। सभी जो जिन्होंने पुरस्चरण किया है वो अवश्य पधारे, जिन्होंने नहीं भी किया है लेकिन गुरु मंत्र से उसमें आहुति दी जानी है, उसमें जो लोग दीक्षित हैं महाराज श्री के द्वारा वो अवश्य पधारें और उनको भी पुरस्चरण ना करने पर उसका जो है ना वो फलश्रुति आगे करने की प्रेरणा वो सब अवश्य प्राप्त होगी। पुरस्चरण अत्यावश्यक है जीवन में। श्री श्री अपने श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा कहते हैं प्रत्येक वैष्णव को एक मंत्र सिद्ध कर लेना चाहिए। उनका मंत्र सिद्ध कैसे होगा? उनका पुरस्चरण करने से होगा। आय हाय 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 हाय, ये भगवान, आहा, आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। आहा, तो ये सब कार्यक्रम है। तो हमारे यहाँ सारे काम मानसी होते हैं और मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मैंने फिजिकली नहीं किया है। मानसी जब किया है तो आनंद तो मुझे पहले ही आ गया है। अब बाद में भगवान अपने चरणों में सेवा प्रदान करेंगे ये तो निश्चित ही है, इसमें क्या संशय है। तो माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम कर, मुझे प्रणाम कर, मेरे भक्तों को प्रणाम कर। उससे क्या होगा? श्री श्री मुरारी बापू जी कहते हैं
कि भैया किसी के हृदय से लगना हो ना, महापुरुष के हृदय से, भगवान के हृदय से, तो चरणों में प्रणाम करो। आप किसी के घर में जाएं तो वो आपको आपके चरणों में अपने पोते को, दोते को, छोटे से बालक को कहेंगे बेटा प्रणाम कर। वो जो प्रणाम करेगा उसे उठाकर आप क्या करेंगे? सीधा हृदय से लगाएंगे। चरणों से हृदय तक की यात्रा संपन्न होती है। ये सीधी फ्लाइट जाती है हृदय तक, जड़ से उठाकर हम उसे हृदय से लगा लेंगे। तो चरणों में प्रणाम कर भगवान कहते हैं। माम नमस्कुरु, मनी मन प्रैक्टिकल प्रणाम प्रणाम प्रणाम। दास गोस्वामी जी 2000 प्रणाम, वैष्णवों को 1000 प्रणाम, श्री श्री ठाकुर जी को करते हैं, फिजिकली करते हैं। 1000 प्रणाम श्री जगन्नाथ दास बाबा करते हैं रोज दंडवत भूमि पर लेटकर। तो श्री श्री महम नमस्कुरु, तो श्री निवासाचार्य प्रभु के चरणों में प्रणाम करें। श्री श्री किसी भी भक्त का नाम कथा में आए, कभी भी सुनने में आए तो तत्काल मनी मन प्रणाम कर दे। प्रभु जी आज आपके नाम से, नाम और नामी में भेद नहीं है, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम नहीं किया तो बलि ने सब कुछ दे दिया। भगवान ने कहा ये जो है ना झूठा है, झूठा है। बलि ने कहा अरे महाराज मैंने 2 लोकों का राज्य दे दिया, 3 लोकों का भी मैं झूठा हूं। उनका तू झूठा है, तूने तीसरा पग नहीं दिया। तब बलि को याद आया और गीता जी में भगवान ने कहा था माम नमस्कुरु। ये नमस्कार पूर्ण भक्ति है। नमस्कार करेंगे तो मनमना भी हो जाएगा, मद भक्तो भी हो जाएगा, मध्याजी भी हो जाएगा। लेकिन प्रणाम नहीं किया तो 3 लोकों का राज्य देने पर भी बलि को बांधा जाएगा। जब बलि ने प्रणाम किया भगवान खुश हो गए। अब बलि बता तुझे मैं क्या दूं, इसलिए प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो आज की तारीख में श्रीनिवासाचार्य प्रभु के चरणों में प्रणाम के माध्यम से अब उनकी कृपा की इच्छा, याचना और इंतजार करते हैं। वो ग्रंथों की निधि श्री श्री गिरिराज दासा महाजी कह रहे थे, एक बार ना वो श्यामलाल हकीम जी कल जिनका भगवत प्राप्ति थी, उनको राशि देखने का बड़ा शौक था। मुझे भी था, मुझे दिखता नहीं, मैं देखता नहीं। तो उनकी एक दिन राशि में लिखा था आज आपको अपार अकूत संपत्ति मिलने वाली है। अच्छा, मैंने कोई लॉटरी नहीं डाली, मैंने कोई ऐसा कोई गेम नहीं खेली, मुझे ये अकूत संपत्ति कहां से मिलेगी? चलो ठीक है। उस दिन ही वो श्री गए गिरिराज जी और श्री श्री पंडित गया प्रसाद प्रभु जी जो गिरिराज जी के अद्भुत और सर्वमान्य संत हुए, उनसे उन्होंने कहा महाराज आप अगर आज्ञा दें तो मैं श्री गिरिराज जी को अपने यहाँ ले जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक पर्ची लिख कर दिया कि ये 2 पर्चियां हैं गिरिराज जी के लिए रख दो, तो बाद में किसी बच्ची से उठवा लेना। एक में लिखा था प्रभु जी आज्ञा हो तो चलो। वही पर्ची वो बच्ची ने उठाई तो वो गिरिराज जी को लेके आए। तब उन्हें समझ लगी कि मुझे अकूत संपत्ति ही मिली है। गिरिराज जी की शिला की प्राप्ति, ग्रंथों की प्राप्ति, ये अकूत संपत्ति है, ये अद्भुत संपत्ति है। तो वो ग्रंथों को भी परम संपत्ति के रूप में आज हमें परिचय प्राप्त हुआ है। राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, वृषभानुदधि नव शशि लेखे, श्री ललिता सखी गुण रमित विशाखे, करुणा कुरुमयी करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते, जय जय राधे जय जय
माधव दईते। सबे अंग गुणहीन हो तापे यतन न कोए। एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सोए। श्री राधा माधव चरण बंदौ बारंबार। एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री रवि